Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. We are here with yet another SLO from the chapter number 10, Simple Harmonic Motion and Waves. आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये दो SLOs कवर करने जा रहे हैं, that are 10 to 1 and 10 to 2. इन दो SLOs के अंदर हमें तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है कि उसमें जो वेव्स हैं वो किस तरह से जनरेट होती हैं, और सेकंड पार्ट ऑफ दी एसएलओ के अंदर हमें ये बताना है कि चाहे कोई भी टाइप की वेव हो, चाहे किसी भी मीडियम में से ट्रैवल कर रही हो, वेव का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम के पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट किए बगैर वेव जो है वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कराती है। तो सबसे पहले जो है वो अपनी एग्जांपल ले लेते हैं वाइब्रेशन इन अ रोप, कि एक रोप के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे और उस वाइब्रेशन की वजह से वेव जनरेट होंगी। वेव के बारे में याद रखिएगा कि जिन मैकेनिकल वेव की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऑल द मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टर्बेंस और बाय द वाइब्रेशन इन द मीडियम। उस मीडियम के पार्टिकल्स में वाइब्रेट करने की वजह से ये तमाम मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम रोप की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक वॉल के साथ मैंने एक रोप को टाइट कर दिया। इस रोप में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स में मैंने एक पॉइंट को फिक्स कर रखा हुआ है और रोप का जो दूसरा एंड है वो मैंने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है। अब अगर मैं रोप को यहाँ से होल्ड करके इस तरह से अप एंड डाउन मूव करूँ, तो अप एंड डाउन मूव करने से क्या होगा, इस रोप के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। और जब भी किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो वो डिस्टर्बेंस वेव की फॉर्म में एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ हमारे पास वेव जनरेट होंगी जो कि पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव होगी। मैं जो अपने हाथ से इस तरह मूव करके अपनी एनर्जी खर्च कर रहा था, वो एनर्जी पॉइंट बी से ट्रैवल करते हुए पॉइंट ए तक मूव करेगी। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से वाइब्रेशन की वजह से रोप के अंदर जो है वो वेव्स जनरेट हुई। अब एक और चीज़ हम करके देखते हैं कि इस रोप के ऊपर मैंने पार्टिकल पी सपोज कर लिया, कोई भी पॉइंट सपोज कर लिया इस पूरी रोप के अंदर कहीं पर भी। तो जब मैं इस रोप के अंदर वेव जनरेट कर रहा हूँगा तो क्या ये पॉइंट पी आगे की तरफ मूव करेगा वेव के साथ? नहीं करेगा, बिकॉज वेव आगे ट्रैवल कर रही है, वेव एनर्जी को अपने साथ दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रही है। उस रोप के जो पार्टिकल्स हैं, रोप के जो एटम्स हैं या रोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे बट स्टैटिक नहीं होंगे, मूव करेंगे बट अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वेव पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाने के दौरान पार्टिकल्स को अपने साथ नहीं लेके जा रही, वेव सिर्फ क्या कर रही है, वेव सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनर्जी को लेके जा रही है, एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अब हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास मौजूद है एक स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग में हमें ये करना है कि लेट सपोज ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मौजूद है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मेरे पास एक स्प्रिंग मौजूद है। इस स्प्रिंग के रिंग्स को अगर हम देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो तमाम जो रिंग्स होते हैं स्प्रिंग के, वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हैं। और जब हम इस मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इस रिंग के ऊपर यहाँ पुश कर दिया,
जैसे ही मैंने इसके ऊपर पुश किया, पुश करने से क्या होगा, ये जो रिंग्स हैं, रिंग्स के पार्टिकल्स करीब हो जाएंगे, और जब मैं इसको यहाँ से पुल करूँगा तो ये जो रिंग्स के पार्टिकल्स हैं या जो रिंग स्प्रिंग के अंदर जो रिंग्स मौजूद हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो जब तक मैं इस स्प्रिंग को यूं बैक एंड फोर्थ मूव करता रहूँगा तब तक जो है वो यहाँ स्प्रिंग के अंदर एक टाइम आएगा जब वो करीब हो जाएंगे रिंग्स, फिर दूर हो जाएंगे, फिर करीब हो जाएंगे, फिर दूर हो जाएंगे। तो मेरे पास कुछ इस तरह से स्प्रिंग फॉर्म हो जाएगा। एक रीजन के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, एक रीजन के अंदर पार्टिकल्स करीब करीब होंगे। इस तरह से मेरे पास ये स्प्रिंग के कुछ कंडीशन फॉर्म हो जाएगी। जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब है, लाइक ये रीजन हो गया या फिर ये रीजन हो गया, जहाँ पार्टिकल्स करीब होते हैं उस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। और जहाँ पार्टिकल्स यहाँ पर भी जो है वो करीब करीब थे, दिस इज ऑल्सो अ कंप्रेशन। अगर हम इसको इस वाले रीजन को देखें जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर थे, उस रीजन को जो है वो हम क्या कहते हैं, वो रीजन कहलाता है रेयरफैक्शन। तो इस तरह से हमारे पास कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन की मदद से जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म होती है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर भी हमने यही देखा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ कोई भी पॉइंट्स मार्क कर लेता, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम देखें तो मैं जब तक इस स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा था, तो इस मूव करने के दौरान जो है वो ये जो पॉइंट पार्टिकल्स थे वो अपनी जगह से आगे मूव नहीं होंगे। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो वेव या एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। बट जो मीडियम या जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने में, वेव को ट्रैवल करने के अंदर जो है वो हेल्प करेंगे। खुद अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट ज़रूर करते हैं, बट वेव के साथ या एनर्जी के साथ पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। तो अब हम अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिसमें हमें वाटर वेव्स को जनरेट करना है। वाटर वेव्स को भी जनरेट करना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टब मौजूद है, इस टब के अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया और इस टब के अंदर जो वाटर का सरफेस है वहाँ पर मैंने कोई एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक लीव मौजूद है जो कि वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसी तरह से जो शिप्स होती हैं या बोट्स होती हैं जो कि रुकी हुई हैं वाटर के सरफेस पे, वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है जो चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वाटर वेव जनरेट कैसे करेंगे, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल ले ली और पेंसिल को इस वाटर के सरफेस के अंदर डिप कर दिया। डिप करने से क्या होगा, वाटर बिकॉज एक मीडियम है, मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही मैंने डिप किया, डिप करने के बाद बाहर निकाल दिया, फिर वापस डिप किया, फिर निकाल दिया, फिर डिप किया, इस तरह मैं कंटिन्यूसली डिप करके निकाल रहा हूँ, तो मैं मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, वी नो दैट किसी भी मीडियम में जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं, मैकेनिकल वेव्स जनरेट होती हैं। तो जब ये मैकेनिकल वेव ट्रैवल कर रही होगी इस लीव के पास से, क्या होगा, लीव्स अपनी जगह पर स्टेगनेंट रहते हुए जब वेव गुजरेगी इसके पास से तो लीव इस तरह से अप एंड डाउन मूव करेगा। तो ये लीव की मूवमेंट जो है वो इस तरह से अप एंड डाउन होगी, बिल्कुल उस तरह से जैसे वाटर के सरफेस के ऊपर शिप्स या बोट्स मौजूद होते हैं। जब वो चल नहीं रहे, रुके हुए हैं, तो वाटर वेव पास होने की वजह से वो इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। तो जब वाटर वेव्स यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं तो ये जो लीफ के पार्टिकल्स हैं या जो लीफ मौजूद है वो आगे की तरफ ट्रैवल नहीं कर रहा। ये जो वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, वाटर के पार्टिकल्स भी आगे की तरफ ट्रैवल नहीं कर रहे। सिर्फ आगे की तरफ क्या जा रहा है, आगे की तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स और मैकेनिकल वेव।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इन 2 एसएलओस को कवर किया। हमने एग्जांपल्स देखी कि एग्जांपल्स के अंदर किस तरह से वेव जनरेट करते हैं, और इसी तरह से इस एसएलओ के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि इन तमाम एग्जांपल्स में और दूसरी बहुत सारी एग्जांपल्स के अंदर जब भी वेव जनरेट होती है, वेव प्रोपगेट करती है, तो वो सिर्फ एनर्जी को कैरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, चाहे वो कोई भी टाइप की वेव हो। अगर किसी मीडियम में से पास हो रही है तो मीडियम के पार्टिकल जो है वो अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट करते हैं, वो वेव के साथ या एनर्जी के साथ आगे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होते। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और एसएलओ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।